दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु परेशान कर रहे हैं और चारों तरफ से शत्रु ने आपको घेर लिया और आप शत्रु को वश में करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं शत्रु को वश में करके और इसकी शत्रुता छुड़ा दूं और ये मेरा मित्र बन जाए, मेरा काम करने लग जाए, और इस तरह से आप वशीकरण करना चाहते हैं, इस तरह से आप अपने शत्रुओं का भी नाश करना चाहते हैं। नाश ही होता है दोस्तों, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी को आपने वश में कर लिया तो यकीन मानिए वो आपका दोस्त ही बनेगा और हमेशा हमेशा आपका काम में साथ भी निभाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ से आप फंस चुके हैं, आपके खिलाफ गुटबाजी चल रही है, एक शत्रु पैदा हुआ फिर उसने और भी शत्रु आपके पैदा कर दिए, यानी कि एक के सेह शत्रु आपके हो गए और वो सब शत्रु मिलकर के आप पर वार करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वो सारे शत्रु आपके मित्र बन जाएं, मित्र में कन्वर्ट हो जाएं और आपका काम करने लग जाएं, जैसे कि गुलाम होते हैं, इस तरीके से हो जाए, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से ये वाला उपाय करें। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, लेकिन दोस्तों ये उपाय इतना काम का है कि यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जितने भी शत्रु हैं वो तो खत्म होते हैं, शत्रु विरोधी खत्म होते हैं, और दोस्तों साथ ही में दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं वो आपके मित्र बन जाते हैं। तो अब तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख सकते हैं, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, इससे आपकी सारी तकलीफें दूर होती है और आपके जीवन में हमेशा उजियारा ही उजियारा होता है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, किस प्रकार उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं और गुप्त शत्रु भी आपको इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि उन्होंने भी गुट बना रखा है और वो आपस में गुट बना करके आपकी बर्बादी का जश्न बनाना चाहते हैं, यानी कि आपको पूरा का पूरा खत्म करके बर्बाद करके वो हंसना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति को ये बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा आसमान में उड़ रहा है, इसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया, उनको ऐसा लगता है। हालांकि हमें घमंड नहीं होता दोस्तों, है ना, हम तो ध्यान भी नहीं देते शत्रुओं पर, लेकिन फिर भी शत्रु ऐसा सोचता है, हमारी तरक्की से जलता है और जलने के कारण, ईर्ष्या के कारण वो ऐसा करता है और वो सोचता है कि इस व्यक्ति को बहुत घमंड हो गया है, इसका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी हो गया। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ इस तरह से बातें कर रहा है, इस तरह से बोल रहा है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मान लीजिए आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना, और वो शत्रु आपके गुप्त नहीं है, प्रत्यक्ष शत्रु है, सामने से वार करने वाले ऐसे शत्रु हैं जो बिल्कुल गुप्त नहीं है, ठीक है, और उनका नाम आप जानते हैं, तो आप उस पर आसानी से इस प्रयोग के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। वो शत्रुता छोड़ देगा और मित्रता निभाने लग जाएगा। अगले दिन से आप देखेंगे कि उसके मतलब जैसे मान लीजिए आपसे वो लड़ाई झगड़ा करता था, आपसे जबरदस्ती गाली गलौज करता था, ऐसा शत्रु था वो, है ना, जबरदस्ती आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता था, और उसने क्या कर रखा था, उसने बहुत सारे शत्रु इकट्ठे कर रखे थे, यानी कि वो जिन भी लोगों से मिलता था वो आपकी बुराई करता था और वो उन लोगों को भी आपका शत्रु बना देता था। यानी कि एक के 10 शत्रु, इसे बोलते हैं एक के 10 शत्रु ना। एक के 10 शत्रु कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक शत्रु है और वो आपसे जलता है, उसके बहुत सारे मित्र होंगे, मिलने वाले होंगे, तो उन मिलने वालों को भी क्या करता है, आपके खिलाफ भड़काता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इस व्यक्ति की तो मित्रता ही बेकार है, इस तरह से, और बस आप उसके भी दुश्मन हो गए। अब वो न तो आपको जानता न पहचानता, लेकिन फिर भी आपका शत्रु एक और बढ़ गया। इसी तरह से तीसरा शत्रु फिर बढ़ जाएगा, इसी तरह से चौथा शत्रु फिर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ये ऐसे जो धीमे धीमे शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, गुप्त शत्रु जो बढ़ते चले जाते हैं, उसके कारण होता क्या है कि शत्रु जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने लग जाता है। यानी कि मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए गुट बना लिया उन्होंने, तो वो आप पर सारे के सारे किया कराने लग जाएंगे, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे, या चारों तरफ से घेर कर आपको प्रताड़ित करने लग जाएंगे, या हो सकता है वो इस तरह की घेरा बना ले कि आपको प्रताड़ित करके आपकी जिंदगी जो है वो हड़पने लग जाती है, यानी कि जिंदगी से ही आपको हाथ धोना पड़े, है ना, इस तरह का कुछ किया करा दे या फिर आप पर घात कर दे। तो दोस्तों इस तरह की स्थिति आपकी बन गई है और अधिकतर लोगों की इसी तरह की स्थिति बन रही है। झूठे कोर्ट कचहरी में लोग फंसा देते हैं, महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। यदि आपके घर की महिला सुंदर है तो उन पर बुरी नजर डालने वाले शत्रु भी कई होते हैं, है ना। यदि मान लीजिए आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं और दिक्कतें हैं, तो वो बाधाएं दिक्कतें पैदा करने वाले शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि वो आप पर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, तांत्रिक क्रिया के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा एकदम से आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए।
अब ये सब अपना अपना काम कर रहे थे, अचानक से सबका मूड खराब हुआ और एकदम से सब लड़ लिया। अब ये क्यों, किस कारण होता है? ये होता है तांत्रिक विद्या के कारण, क्योंकि उन शत्रु ने आपके जीवन में आग लगाने के लिए क्या कर दिया, तांत्रिक क्रियाएं करवाई। और तांत्रिक क्रियाओं के कारण क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में जो भी आपकी जो परिवार के जन हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, वो या तो बीमार पड़ेंगे, या फिर उनका कुछ एक्सीडेंट होगा, उनका हानि होगी, है ना, या कुछ ना कुछ उनका अहित होगा। और अहित होने के कारण क्या होगा कि वो अब आपके किसी लायक नहीं रहेंगे, यानी कि वो आपको कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है, प्रॉब्लम, परेशानी आपकी जिंदगी में क्रिएट होती चली जाएगी। तो जो आपको लगता है कि आपके जीवन में भी इस तरह की प्रक्रिया चल रही है और इस तरह की धांधली चल रही है, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग आप करिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो नहा धो करके इस उपाय को करना दोस्तों शनिवार के दिन, है ना, शनिवार और मंगलवार के दिन। शत्रु नाश का तो उपाय है ही सही, शत्रु को एक तरह से ये गुलाम या फिर आप समझिए कि आपका मित्र बन जाएगा वो, यानी कि आपसे शत्रुता छोड़ देगा और आपका मित्र बन करके वो रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना। तो आपका मुख जो है वो किधर होना चाहिए भाई, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे, हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। अभी मंत्र कौन सा है, मंत्र है दोस्तों ओम तस्यम स्वाहा, ओम तस्यम स्वाहा। इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ये जो मंत्र है ये इतना पावरफुल है कि यदि आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करा और अपने मस्तिष्क में शत्रु के बारे में सोचा, है ना, या फिर आप बैठ करके नहीं करे तो आप चलते फिरते भी इसको बोल सकते हैं। ये ऐसा मंत्र है जिसको चलते फिरते आप बोले। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे डेली रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं, है ना, जैसे महिलाएं जो है रोटी बनाती है रोज, है ना, रोज झाड़ू पोछे सब करती हैं महिलाएं, घर के काम करती हैं। तो यदि आप भी इस तरह से कोई कार्य करते हैं और कर रहे हैं, जैसे आप दुकान पर जा रहे हैं या फिर आप नौकरी पर जा रहे हैं, तो आप चलते फिरते ही इस मंत्र को बोल लेंगे ना, जिसमें ही आपका काम हो जाएगा, आपके शत्रु ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे। इसके लिए विशेष रूप से आपको कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है, कि विशेष रूप से आपको कहीं बैठने की या कहीं भी आसन लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। आप इसको चलते फिरते करें। तो आप क्या मंत्र पढ़ेंगे, ओम तस्यम स्वाहा, ओम तस्यम स्वाहा, ओम तस्यम स्वाहा, और आपके मन में बस उस शत्रु का विचार होना चाहिए। आप मान लीजिए आपके 10 शत्रु हैं, 20 शत्रु हैं, 50 शत्रु हैं, जितने भी हैं, चाहे एक ही शत्रु हो, चाहे 2 ही शत्रु, कितने भी शत्रु हों, उन सभी शत्रुओं का आपको ध्यान करना। और ओम तस्यम स्वाहा, ये मंत्र भी बहुत छोटा सा है लेकिन मंत्र बड़ा पावरफुल है। यदि आप ओम तस्यम स्वाहा, ओम तस्यम स्वाहा दिन भर ही जाप करते रहेंगे, है ना, अपने मन में बोलते रहेंगे जब भी आपको समय मिले। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप किसी से बातचीत ही मत करो, बस दिन भर मंत्र पढ़ते रहो, ऐसा नहीं बोल रहा। जब भी आप खाली हो कि यार अब हम खाली हैं, तो आप वो मंत्र पढ़ना है, तो ओम तस्यम स्वाहा, ओम तस्यम स्वाहा का जाप आप करते रहें, ठीक है ना। तो आप ये जो है जाप जो है वो करते रहें। और फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में से जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं, जो आपके जीवन में परेशानियां घर कर गई हैं, वो परेशानियां भी आपकी दोस्तों खत्म हो जाएगी। यानी कि चलते फिरते केवल मात्र इस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके दुश्मन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिए। एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।